का भोजन लिया और फिर हमारे शंकराचार्य। चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। आज रामगंज क्षेत्र में कार्यसिद्ध न्याय वाले बालाजी के यहाँ पे आज पूर्णाहुति है और पूर्णाहुति यज्ञ हवन के साथ में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। संसद हुई है, संत संसद यहाँ पर आयोजित हुई है और जिसमें सारे हमारे जो जूना अखाड़ा के प्रसिद्ध संत हैं वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मेरा भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला। लगातार 5 दिनों से ये मंदिर के जीर्णोद्धार की और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे भी भक्तगणों ने, यहाँ की समिति ने आमंत्रित किया और धर्म लाभ लेने का अवसर दिया। इसके लिए मैं यहाँ की समिति को, यहाँ के संत महात्माओं का शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। ऐसा है, मैं जूना अखाड़े का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं जो है यहाँ हमारे जूना अखाड़े के मंडल से हिमाचल मंडल के श्रीमान शशि गिरि जी महाराज द्वारा ये सारे भवन का जीर्णोद्धार हुआ। कार्य सिद्ध हनुमान बालाजी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। इसके बाद इन्होंने संकल्प लिया था कि मैं एक कार्यक्रम, बहुत बृहद कार्यक्रम करूंगा और उसमें सारी देवी देवताओं की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा। तो इसमें आज प्राण प्रतिष्ठा हुई, संतों का सम्मेलन हुआ और सारा एक संयोग से हमारा सारा राजस्थान, अजमेर, रामगंज मंडी के सभी भक्तगण और यहाँ पंचगंगा मिल गई। इनके भगत हिमाचल से आए, हरियाणा पंजाब से आए, मध्य प्रदेश से हमारे मंत्री जी आए, गुजरात से ब्रह्मचारी हमारे बैठे हो श्रीमंत वो आए और मैं काशी से आया हूँ। इस तरह से अनेकों देश से यहाँ संतों का एकत्र हुए और हमारी यहाँ धर्म संसद जो है यहाँ संत सम्मेलन ऊपर हुआ। सभी संतों ने अपने अपने विचार रखे। तो संतों ने एक विचार यहाँ रखा कि पुष्कर एक धार्मिक तीर्थ है और पुष्कर नगरी से कोई भगवाधारी विधायक होना चाहिए, क्योंकि पुष्कर एक ऐसी जगह है जहां पर जो है एक धर्म का, सनातन धर्म का, भारत में ऐसे छोटे मंदिर होंगे ब्रह्मा जी के, लेकिन अगर भगवान ब्रह्मा का मंदिर कहीं विश्व में है तो केवल एक पुष्कर में ही है। और एक बात बता दूं, अगर किसी ने बनाने की कोशिश की तो प्रतिष्ठा नहीं देख पाए। एक मेरे आंखों से देखा है, बालोत्तरा के पास आसोत्तरा गांव है, वहां खेताराम जी पैदा हुए। उन्होंने संकल्प लिया मैं ब्रह्मा जी का मंदिर बनाऊंगा और ब्रह्मा जी का मंदिर बन गया। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उससे दो घंटे पहले उन्होंने कहा मैं ये प्रतिष्ठा देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का श्राप है कि तुम्हारा दूसरा मंदिर नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने बना तो दिया, हट किया, लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगा। और प्रतिष्ठा से 2 घंटे पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो हमें ये प्रत्यक्ष देखा हुआ है। तो ब्रह्मा जी की नगरी में भगवाधारी, आज देश में भगवा की लहर चली है। और यूपी में काशी में रहता हूँ और वहाँ भजन गाते हैं, भगवाधारी आएगा मंदिर वहीं बनाएगा। पूरे काशी में भगवाधारी की जय जयकार हो रही है। उत्तर प्रदेश, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि राजस्थान में एक बार भगवाधारी आएगा। राजस्थान के सभी जो कुपात्र गांव हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको फिर नए सिरे से सनातनी बनाएगा। यही हमारी सबकी शुभकामना है। तो पुष्कर से भगवाधारी, और देखिए हमारे सामने बैठे भी हुए हैं शिवानंद गिरि जी महाराज, सभी संतों ने इनका नाम दिया। हमारी तरफ से, अखाड़े की तरफ से इनका समर्थन है कि भाई भगवाधारी आए, जो हमारे इस पुष्कर राज क्षेत्र को, हमारी बहनें ये अजमेर से हैं, ये राजसमंद से बैठे हुए, सारे विचारों, धार्मिक विचारों के हैं। तो सबका मेल जब रहेगा तभी सनातन धर्म बुलंदियों पर जाएगा। आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ अजमेर के लोगों को, जबकि हमारा प्रस्ताव हुआ अजमेर, हम लोग नाम नहीं इसको बदलाएंगे, अजय मेरू जो राजा हुआ है, जिसे अजय मेरू के नाम से इसको रखा जाए। जिससे क्या, यूपी में कितने नाम बदल दिए गए, महाराष्ट्र में औरंगाबाद को संभाजी नगर रख दिया गया, तो क्या अजमेर को अजय मेरू नहीं रख सकते? लेकिन सरकार जब होगी, जो सनातन धर्म को मानने वाली होगी, वही ये कार्यक्रम कर सकता, अन्यथा दूसरी सरकारें नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं सभी इस क्षेत्र के गाँव के और सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी साधु संत एकत्र हुए और एक सनातन धर्म की पताका जो महंत मंडल श्रीमान शशि गिरि जो फैलाई गई, वो एक अद्भुत, अलौकिक, एक इतिहास के पन्नों में लिखने वाली चीज़ है, जिन्होंने एक छोटी सी लेकर इतनी इमारत बड़ा करा के इस धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। महाराज जी, अभी आपने कहा कि पुष्कर से एक भगवाधारी होने चाहिए, भगवाधारी का नाम भी बता पाएंगे? मान बैठे हुए हमारे साथ श्रीमान जो पिछले बार भी थे,
मतलब कहें जो साधु हम तो हम तो अंतर्राष्ट्रीय हूँ, मेरे को कितनी जानकारी, लेकिन साधुओं के मुखारबिंद से जो बात सुनी, और एक नहीं कई राज सम्मेलन ऊपर संत सम्मेलन कईयों ने बोला, नाम लिया, क्या शुभ नाम क्या है इनका? महंत सेवानंद गिरी। तो इसलिए वहाँ पे होना चुनाव चाहिए, लड़ेंगे वहाँ? क्योंकि देखिए संत समाज का आशीर्वाद होगा तो निश्चित लड़ेंगे। शरीफ दस नाम जूना अखाड़ा राजमोहन गंगेश्वर आश्रम बालाजी मंदिर रामगंज में राम सौ दिवस का भविष्य आयोजन किया गया। 20 तारीख को बहुत विशाल रैली निकाली गई थी, शोभा यात्रा, और मूर्तियों का नगर प्रवेश करके राम दरबार, शिव परिवार, राधा कृष्ण, अम्बे मैया, गुरुदत्त महाराज, 2 गुरु लोगों की मूर्तियां, हमारे श्री मोहन गिरी जी महाराज की, राज राजेश्वर गिरी जी महाराज की 2 मूर्तियों की स्थापना की गई है। 1.25 लाख गायत्री का यज्ञ, 108 सुंदरकांड, 1008 हनुमान चालीसा, रुद्री की चली गई। आज उसका समापन है। आज उसका 6वां दिन है और आज उसका समापन है। इसमें हमारे अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत प्रेमगिरी जी महाराज अपने यहाँ दर्शन देने के लिए पधारे हुए हैं। हमारे पुष्कर से श्रीमंत सर्वानंद गिरी जी महाराज पधारे हुए हैं और पूरा भारत खंड के संत लोग आए हुए हैं। मैं एक छोटा सा इनों का सेवक होके भी इतने मेरे बोलने के समय सब आगे, उसका मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ मन से। गिरी महाराज तो संत समाज प्रेरणा देगा और इनका आशीर्वाद होगा और इनका आदेश होगा। हमारे जो जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़े में 80,000 साधु है, उस 80,000 साधु का एक कैबिनेट है 16 लोगों का। उस कैबिनेट के चीफ हैं सभापति जी महंत प्रेमगिरी जी महाराज, और इनका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि होता है। अवधेशानंद जी महाराज को भी नियुक्त इनके हस्ताक्षर से किया जाता है। तो इतने बड़े संत हैं हमारे आदरणीय। मैं अखाड़ा का सदस्य, एक साधारण सिपाही हूँ, और अखाड़ा का आदेश होगा, आशीर्वाद होगा, वही काम हमें करना है। कौन सी पार्टी से आएंगे आप? मैं हमारी विचारधारा की एक ही पार्टी है, वो है भाजपा। भाजपा बाद में आई, वो विचारधारा हमारी है, हमारी विचारधारा पे भाजपा खड़ी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो काम जब भाजपा नहीं थी तो ये हमारा अखाड़ा करता था, संत समाज करता था, सारे अखाड़े मिलके करते थे। क्या आप राजनीति में सक्रिय हैं अभी? हाँ, मैं राजनीति में सक्रिय, क्या राजनीति का मतलब क्या होता है? मैं समाज में काम करता हूँ। मैं रावत समाज से हूँ, मेरा जन्म रावत समाज में हुआ, और आपको पता है अजमेर जिले में राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर तक बिना रावतों को कोई राजनीति की कल्पना करे तो असंभव है। तो माना जाए आगामी चुनाव तो संत समाज का आदेश है तो रावत कोटा भी पूरा होता है और संत समाज का कोटा भी पूरा आज होता मैंने है। इनकी बात सुनी, लोग साधु संत इकट्ठे नहीं हुए। नहीं बाई चांस अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाता तो क्या उसके बाद भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेष्टा रखेंगे? अब देखो, ये तो आप जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हो। एक कल्पना तो करी जा सकती है ना भाई, अगर परिकल्पना तो करी जा सकती है। नहीं, क्यों ऐसी? हम लोग क्या है, कभी भी आधी अधूरी बात नहीं करते हैं, कमिटमेंट के साथ, संकल्प के साथ चलते हैं। जब संकल्प करता है संत समाज तो संकल्प पूरा होता है। संत समाज ने संकल्प किया कि राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाएंगे, तो वो संतों की तपस्या से आज राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है। हजारों साधुओं ने बलिदान दिया है वहाँ, तो मंदिर बन रहा है। क्या माना जाए आज संत समागम हुआ उसमें आपके नाम का संकल्प ले लिया गया? मेरे से ज्यादा अब आप जो मेरे अपने मुख से कहना सही नहीं, आप हमारे सभापति जी को पूछ लो।